हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, पीजीटी, टीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास में जर्मन भूगोलवेत्ता फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, रिchthofen एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम रिchthofen के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्डिनेंड वॉन रिchthofen जीवन परिचय। रिchthofen का जन्म 1833 में और मृत्यु 1905 ईस्वी में हुई थी। रिchthofen का जन्म जर्मनी के साइलेशिया राज्य में एक संपन्न परिवार में हुआ था। अपनी अभिरुचि के अनुसार रिchthofen भूगर्भ शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र की रचना पर शोध कार्य किया था। 1860 में रिchthofen के नेतृत्व में पूर्वी एशिया में भूमि और खनिज संसाधनों के अन्वेषण के लिए एक अन्वेषण दल भेजा गया था। चीन में विस्तृत क्षेत्र अध्ययन करके उन्होंने पर्याप्त भौगोलिक सामग्री एकत्रित की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि रिchthofen का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ, उनकी मृत्यु 1905 ईस्वी में हुई। और इसके साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो कि है कि उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र की रचना पर शोध कार्य किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है 1862 में चीन से चलकर प्रशांत महासागर को पार करके संयुक्त राज्य के पश्चिमी तटीय राज्य कैलिफोर्निया की यात्रा की और वहाँ स्वर्ण भंडारों का पता लगाया। रिchthofen ने स्वर्ण खदानों के सर्वेक्षण में 6 वर्ष का समय कैलिफोर्निया में व्यतीत किया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो कि रिchthofen थे, उन्होंने कैलिफोर्निया की यात्रा की और वहाँ स्वर्ण भंडारों का पता लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है चीन में गहन भूगर्भिक सर्वेक्षण के पश्चात कई विस्तृत कोयला क्षेत्रों की खोज किया और उनका मानचित्र भी तैयार किया। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चीन में कोयला क्षेत्रों की खोज किसने की थी, तो रिchthofen ने की थी। और इसके पहले वाला पॉइंट कि स्वर्ण भंडारों की खोज कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, किसने की थी, तो फ्रेंड्स ये भी रिchthofen ने की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन दोनों ही पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिchthofen का प्रमुख योगदान। रिchthofen का प्रमुख योगदान भौतिक भूगोल, विशेष रूप से भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में है। भौगोलिक चिंतन और प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में भी रिchthofen का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वे भौमिकी और भूगोल को एक दूसरे का अभिन्न अंग मानते थे। उनकी अध्ययन पद्धति तत्वों के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित थी। जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपने पीछे पढ़ा कि रिchthofen ने बहुत सारी जगहों की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने चीन में कोयला खदानों की खोज की, कैलिफोर्निया में स्वर्ण भंडारों की खोज की और गोबी मरुस्थल में लोएस मिट्टी पर शोध किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो अध्ययन पद्धति है वह प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है रिchthofen की प्रमुख रचनाएं, जो कि निम्नांकित हैं, जिनमें सबसे पहली है चीन का भूगोल, नेक्स्ट है भूगोल की समस्याएं एवं विधियां, नेक्स्ट है शोध यात्रियों की निर्देशिका और नेक्स्ट है चीन की मानचित्रावली। फ्रेंड्स, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इन चारों ही प्रमुख रचनाओं को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स रिchthofen की मौलिक विचारधारा भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता से संबंधित थी। उन्होंने भूगोल को
क्षेत्रवर्णी विज्ञान यानी कि फ्रेंड्स कोरोलॉजिकल साइंस बताया था। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस किसने बताया था? तो फ्रेंड्स रिस्थोपेन ने बताया था और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको विशेष तौर से इस बात को याद रखना है कि क्षेत्रवर्णी विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस भूगोल को किसने कहा? तो रिस्थोपेन ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है उनके अनुसार भूगोल में भूतल के क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन होता है। भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान यानी कि स्पेटियल साइंस का स्वरूप प्रदान करने में रिस्थोपेन का महत्वपूर्ण योगदान है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स रिस्थोपेन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है चीन के विस्तृत अध्ययन के पश्चात उसने चीन का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। किसने की फ्रेंड्स? रिस्थोपेन ने चीन के विस्तृत अध्ययन के पश्चात चीन का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है प्रथम जर्मन विद्वान जिसने समान और प्रादेशिक भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया और प्रादेशिक भूगोल को विवरण विज्ञान यानी कि कोरोलॉजी नाम दिया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रिस्थोपेन ने विभिन्न आकार के अध्ययन के लिए विभिन्न रीतियों को अपनाया था, जिनमें सबसे पहली है अर्ध टीले या विश्व के प्रमुख विभाग। नेक्स्ट है लैंडर या प्रमुख प्रदेश। नेक्स्ट है लैंड सॉफ्टेन या इसे हम कह सकते हैं भूदृश्य अथवा लघु प्रदेश। और नेक्स्ट है आर्लिच कैटेन या स्थानीय बस्तियां। तो फ्रेंड्स आपको इन चारों ही रीतियों को याद रखना है जो कि रिस्थोपेन ने अपने अध्ययन के लिए प्रयोग की थी, जिनमें सबसे पहली है एर्डटेले या विश्व के प्रमुख विभाग। नेक्स्ट है लैंडर या प्रमुख प्रदेश। नेक्स्ट है लैंड सॉफ्टेन या भूदृश्य अथवा लघु प्रदेश। और नेक्स्ट है आर्लिच कैटेन या स्थानीय बस्तियां। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने ही सर्वप्रथम फियोर्ड तटों एवं रिया तटों के अंतर को स्पष्ट किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि फियोर्ड तटों एवं रिया तटों के अंतर को किसने स्पष्ट किया था? तो फ्रेंड्स रिस्थोपेन ने किया था। नेक्स्ट है इन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान यानी कि कोरोलॉजिकल साइंस बताया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रवर्णी विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस भूगोल को किसने बताया? तो किसने बताया फ्रेंड्स? रिस्थोपेन ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट है उनका यह मानना था कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के उस भाग का अध्ययन किया जाना चाहिए जहां स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स उन्होंने एर्डोवर फ्लाचेन कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एर्डोवर फ्लाचेन कुंडे शब्द का प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स? तो किसने किया था? रिस्थोपेन ने किया था। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंड्स हमने रिस्थोपेन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।